ग्रामीण विकास के बारे में अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ग्रामीण विकास में जो ग्राम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है इस तरह के चेंजेज आने चाहिए जिससे कि पहले की तुलना में उनका जीवन ज़्यादा अच्छा हो सके और ज़्यादा समृद्धि हो सके और ज़्यादा उनकी जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुकूल ज़्यादा हो सके। तो अब हम लेते हैं कि ग्रामीण विकास में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कि ये विकास हमें दृष्टिगत हो सकता है या ये विकास हम देखते हैं या हमें इन क्षेत्रों में विकास करना चाहिए। तो सबसे हम लेते हैं कृषि के बारे में लेते हैं और की सहायक क्रियाओं के बारे में। तो कृषि जो है, कृषि में अगर हम ले लें तो कृषि में जैसे दो प्रकार की हो सकती है, सघन कृषि और जो है विस्तृत कृषि। तो विस्तृत कृषि का मतलब जैसे पहले जो किसान जितनी एरिया में जितने क्षेत्र में कृषि करता था उससे अब ज़्यादा क्षेत्र में कृषि करेगा, यानी कि उसके पास में सिंचाई सुविधाएँ हैं, पूंजी की मात्रा है, ये नवीन तकनीक है, ये अगर बढ़ा दी जाएंगी तो पहले की तुलना में ज़्यादा क्षेत्र में वो कृषि करेगा। इसी तरह से जैसे सघन कृषि है तो सघन कृषि में जैसे पहले की तुलना में उन्नत बीज का आम लेवे या पहले की तुलना में जो है वो फर्टिलाइज़र्स हैं या जो इस तरह की जो फसल को ख़राब करने वाली जो दवाइयाँ हैं उनका छिड़काव करे। इस तरह से पहले की तुलना में उसी क्षेत्र में अगर वो ज़्यादा उत्पादन लेता है तो ये हम कृषि का उन्नत होना मानेंगे। तो अगर ग्रामीण विकास करना है तो इस प्रकार की कृषि एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना होगा। दूसरा लेते हैं हम इसी में कृषि से संबंधित पशुपालन और डेयरी उद्योग। तो पशुपालन से जैसे कि जो है पशुओं से जो हमें प्रति पशु जो दूध की मात्रा है या जो प्रति पशु जो लाभ होने वाला है वो ज़्यादा हो पहले की तुलना में। हमारे पहले की तुलना में जो पशु हैं हमारे लिए ज़्यादा लाभप्रद हो, तो जिससे हमारे लिए ज़्यादा दूध की मात्रा मिलेगी या जैसे हमें पहले की तुलना में ज़्यादा ऊन की मात्रा मिलेगी। तो ये पशुपालन से संबंधित कदम कहलाते हैं। तीसरा है वानिकी से मतलब है कि वन क्षेत्र। तो कृषि जो है उसके साथ में जो फॉरेस्ट्री लगी हुई होती है क्योंकि उसी से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है लकड़ी हैं या दूसरी चीज़ें देते हैं या काफ़ी ग्रामीण लोग हैं जो वनों से विभिन्न प्रकार की उपजें प्राप्त करके और उन उपजों से अपना जो है वो अपनी आर्थिक व्यवस्था चलाते हैं। तो इस तरह की वही जैसे वनों तक पहुँच है या वनों का नष्ट होने से बचाना है या और दूसरे सघन वन लगाना है, ये कार्य इसके ग्रामीण विकास में माने जाएंगे। मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन भी इसी प्रकार की क्रिया है जिसमें कि हमारे जो ऐसे रूरल एरिया जो कि समुद्री किनारे हैं या जहाँ पर की मछली पालन बढ़िया है तो इसका इसमें डेवलपमेंट किया जाए कि अब आपने 15 से 7 का लाभ जाना। तो अभी अपन मत्स्य पालन की बात कर रहे थे तो उसमें जैसे कि पहले से ज़्यादा जो है वो मछली पालन होना चाहिए। मैं हंसमें से 5 नंबर में मैंने सोचा कि तू आएगा नहीं है तो 5 नंबर बिल्कुल। तो जैसे कि मत्स्य पालन में तो हमारे जो जो लोग हैं ग्रामीण लोग हैं जो मत्स्य पालन में लगे हुए हैं उनको उन्नत जो है अच्छे बीज समय पर उपलब्ध कराना, उनकी मछलियों के विक्रय की व्यवस्था करवाना या उनके मछलियों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित कराना, इस प्रकार के जो कार्य हैं वो इस क्षेत्र में आएंगे। इसी तरह से ये है मुर्गी पालन तो या कुक्कुट पालन जिन्हें कहते हैं, इसके लिए भाई जो है वो बढ़िया श्रेणी की जो है उपलब्ध कराना, इनको मुर्गियाँ उपलब्ध कराना या मुर्गियों के लिए बढ़िया प्रकार के खाद्य जो उनके खाने के लिए जो वो होते हैं चारा होता है वो उपलब्ध करवाना,
या उनके जो जो मुर्गियों के अंडे और मुर्गियां हैं उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करवाना, उनका पेमेंट करवाना, ये सारी चीज़ें में अगर डेवलपमेंट किया जा रहा है तो इसमें आता है। खनन एवं उत्खनन, खनन से मतलब है कि जो खान खोदने से, तो जो खान क्षेत्रों पर जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच बनाना, और जो जो हमारे कृषक, जो हमारे खनिक जो हैं, जो कि हमारे ग्रामीण लोग हैं, वो उनकी सेफ्टी व्यवस्था करवाना उनके लिए, और जो सेवा शर्तें हैं जो उनके लिए, जिनके आधार पर उनको मेहनताना मिलता है, उसकी सही व्यवस्था करवाना, ये इसके ग्रामीण जो विकास का एक अंग होगा। दूसरे लेते हैं हम ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण उद्योगों से ऐसे है जो कि ग्राम क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में उपज होने वाली जो चीज़ें होती हैं उन पर आधारित उद्योगों को हम सम्मिलित करते हैं। विशेष तौर से जैसे कि मान लो जो टमाटो सॉस का उद्योग है, वो टमाटर की सॉस बनाकर उस पर उस तरह का उद्योग, यानी कि ऐसे उद्योग जिनका रॉ मटेरियल इन ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है। तो इनमें हम क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। खादी एवं हथकरघा, तो खादी से संबंधित है कि जो जैसा आपने देखा होगा, खादी में केवल अपन वस्त्र ही नहीं लेते हैं, अपितु विभिन्न प्रकार की और भी वस्तुएं लेते हैं, जैसे शहद है या और भी कई प्रकार की जो चीज़ें जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है, जैसे आंवले का मुरब्बा बनाना है। ये इस प्रकार के उद्योग हैं जो कि हम इसमें लेते हैं। पर ये जो हथकरघा की बात है, तो यानी कि जो हमारे कृषक हैं, जो हमारी ग्रामीण जनता है, उनके लिए इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, समितियां बनवाना, और जिससे कि वो अपने उत्पादनों को बाज़ार में बेच सके, उनको स्टोर कर सके। एक हस्तकौशल में ये है कि हाथ कारीगरी से जो जो कार्य किए जाते हैं, जैसे बांस की छबड़ी बनाना है, या जैसे कि झाड़ू बनाना है, या इस प्रकार के जो दूसरे जैसे कि गद्दे बनाना है, जो कि खास तौर से नारियल के जूट के बनते हैं। इस प्रकार के जो कार्य हैं जिनमें कि हस्तकौशल या छोटे लेवल पे बनाए जाते हैं, इनका जो है इसमें डेवलपमेंट करना, ये हमारे रूरल डेवलपमेंट में आएगा। इसी तरह बर्तन बनाना है, आप समझ रहे हैं कि बर्तन बनाने में मिट्टी के बर्तन भी हो सकते हैं और दूसरे प्रकार के जो धातु के बर्तन भी हो सकते हैं, जो कि ग्रामीण लेवल पर बनते हैं। अगला है गुड़ एवं खांड सारी। गुड़ जो है, जैसे चीनी उद्योग है, ये तो वृहत उद्योग में आता है, और जैसे गांव में जो या जो एक फील्ड है, उसमें खेत है, उसमें ही जो है कृषक अपना गुड़ बना लेते हैं, और उस गुड़ को तो उसके लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना, बिजली उपलब्ध कराना, या पहले की तुलना में उस गुड़ की अच्छी मार्केटिंग कराना, या उसकी गुड़ की क्वालिटी को भी सुधरवाना, ये कार्य ग्रामीण विकास में आएंगे। एक है तेल घानी, जिस तरह से गुड़ है उसी तरह से गाँव में जो छोटे लेवल पर ऑयल निकालने के लिए, जैसे सरसों का ऑयल है, या फिर जो तिल्ली का ऑयल है, इसी प्रकार के तेल छोटे लेवल पर निकाल के उनकी वहाँ बिक्री व्यवस्था करवाना, या उनको जो है वो मार्केट में बड़े जो सप्लायर हैं उनको पूर्ति करवाना, ये कार्य में अगर व्यवस्था अच्छी की जाती है तो ये इस तरह का उद्योग है। बड़ेगिरी जैसे कि जो है खाती वाला जो कार्य है, वो आप अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार से जो है इसमें और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ। चमड़ा उद्योग है, चमड़ा में खास तौर से चमड़ा उड़ना और पका के तैयार करना, ये वाला कार्य इसमें मुख्य आता है। गाँव में जो पशु होते हैं उनसे चमड़ा इकट्ठा करके उसको रंगना, उसको पूरी तरह से संशोधित करना, संवर्धित करना, ये कार्य जो है ये में सुविधाएं उपलब्ध कराना, इसके लिए पैसा उपलब्ध कराना, मार्केटिंग कराना, ये ग्रामीण विकास में आता है। अगला है औजार एवं उपकरण। औजार से मतलब जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि के औजार बना लेते हैं, जो हमारे जो चाहे भले हमारे किसी भी लेवल पर बनाए जा रहे हों, चाहे हमारे जो कारपेंटर द्वारा बनाए जा रहे हों या लोहारों द्वारा बनाए जा रहे हों, जो ऐसे औजार उपकरण जो कि कृषि एवं पशुपालन में काम आते हैं, वो जो उस प्रकार के उद्योग हैं उनमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना इस ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में आता है। अब सामाजिक सेवाएं लीजिए। सामाजिक सेवाएं ये ज़्यादातर जो हमारे इसमें वो क्षेत्र है जो कि हमारे कृषक की जो
जीवनचर्या है, जो दैनिक लाइफ है, उसको उसमें क्वालिटेटिव परिवर्तन लाती है। जैसे कि पहले की तुलना में हमारा जो व्यक्ति है वो ज़्यादा अच्छा हो सके, ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त करे, ज़्यादा खुशी प्राप्त करे या ज़्यादा आनंद का अनुभव करे, ज़्यादा स्वस्थ हो। इसमें आती है शिक्षा। तो शिक्षा जो खास तौर से ज्ञान से जुड़ी हुई है, इसमें जो जितना ही शिक्षक होगा उसका उतना ही मतलब जो जितना ही शिक्षित होगा, जितना ज्ञान जिसको होगा, वो पहले की तुलना में उतना जो है अच्छा जीवन अनुभव करेगा। तो इसके लिए हमारे गांव में स्कूल खोलना है और कॉलेज खोलना है और विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षाएं जो है वो हमारे लोगों के लिए उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो अपने ज्ञान को भी परिवर्तित कर सकें, दूसरा साथ ही साथ देश दुनिया के बारे में भी उनको नॉलेज हो कि क्या हो रहा है, जिससे तो ये कार्य करना ग्रामीण क्षेत्रों का ग्रामीण विकास में आता है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तो आज जैसे देख रहे हैं कि भाई हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनसंख्या है, उसको पहले से बेहतर प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे कि उनको ज़्यादा प्रसन्नता हो, ज़्यादा स्वस्थ रहें, ज़्यादा जो है वो अपनी अच्छी लाइफ निकाल सकें। इसी के अलावा इसमें जो स्वास्थ्य से संबंधित है, बढ़िया सैनिटेशन है और उनको लिए बाथरूम्स वगैरह जो है इसमें उपलब्ध कराया जाए, पानी स्वस्थ अच्छा साफ पानी उपलब्ध कराया जाए, या उनके परिवार कल्याण की भी व्यवस्था की जाए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है कि ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं या बच्चों की स्वास्थ्य जो सही नहीं है, प्रसूति सुविधाएं हैं, महिला बाल कल्याण एवं महिला कल्याण है, इसमें जो विकास किया जाएगा वो इस क्षेत्र में आएगा। जल पूर्ति, अभी मैंने जैसे बताया कि गाँव में जल पूर्ति की विशेष समस्या है, खास तौर से पानी के पीने की। तो गांव में किसी प्रकार से जैसे बांध बनाकर, ट्यूबवेल खोदकर या नहरों के द्वारा किसी प्रकार से पानी के स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था करवाना से डेफिनेट रूप से हमारी बेहतर जो है वो जीवनचर्या पहले की तुलना में हो सकती है। एक है आवास, रेजिडेंस, यानी जैसे लोगों के कच्चे घर हैं तो उन्हीं घरों को ज़्यादा अच्छी तरह स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रदान करना। कच्चे घर जो कि ज़्यादातर कई बार आग वगैरह से जल जाते हैं, उनके अगेंस्ट में सुविधा प्रदान करवाना या उनको अच्छे जो आवास के बारे में जो सुविधाएं प्रदान कराना है, जैसे कि लोन देना उनको या उनके जो है उसको गाइडेंस प्रदान करना। को प्रॉब्लम आ रही है गृह निर्माण में, तो उसको दूर करना, ये यानी कि हमारे जो लोग हैं वो अच्छी तरह से रह सकें और पूरी तरह से जो है सुरक्षा महसूस करें गाँव में। विद्युत पूर्ति, ये बिल्कुल जो है हमारे जो गाँव के उद्योगों से, कृषि से और बेहतर जीवनचर्या से जुड़ी हुई है कि तो विद्युत की जितनी अच्छी पूर्ति होगी, हमारे लोगों को कम श्रम में ज़्यादा जो है वो अच्छी दैनिक जीवन मिलेगा उनको। जैसे विद्युत से ही विभिन्न प्रकार की जो कार्य को सरल करने वाली मशीनें चलती हैं, तो विद्युत पूर्ति जैसे जैसे ज़्यादा गाँव में बढ़ाई जाए तो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ये आएगा। अगला है सफाई व्यवस्था। सफाई के लिए जैसे अभी सैनिटेशन की व्यवस्था करवाई जा रही है, गाँव में नालियाँ हैं या गाँव में जो दूसरी चीज़ें हैं वो उनमें पूरा सफाई हो, तो सफाई होगी तो डेफिनेट रूप से एक अच्छा क्वालिटेटिव जो है यापन होगा। अगला लेते हैं आधारभूत स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर वो है जिससे कि हमारे जो बाकी सभी कार्य जो हमने अभी वर्णन किए हैं, ये उनका एक आधार है। ये कार्य तभी होंगे जबकि गांव में बेसिक जो सुविधाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसमें खास तौर से हम रोड है, पावर है और लाइट है, इन चीज़ों को हम इसमें लेते हैं। तो इसमें जैसे परिवहन है, तो गांव को परिवहन व्यवस्था से या रेल मार्गों से या सड़क मार्गों से जोड़ना और विभिन्न प्रकार के जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सामान है, यात्रियों को ले जाने के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराने से डेफिनेट रूप से गांव के जो लोग हैं या हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो हमारे जो है बेहतर विकास है उससे जुड़ पाएगा। अगला है संचार। संचार से क्रांति जो आप कल गाँव में पहुँच गई है, ख़ास तौर से मोबाइल के माध्यम से। तो संचार अगर अच्छा होगा तो हमारे ग्रामीण लोग जो हैं या हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो देश विदेश से अच्छी तरह जुड़ा रहेगा। उसको पूरी की पूरी अपने उत्पादन से संबंधित, अपने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं समय पर मिलेगी, तो उससे पहले की तुलना में बेहतर जो है जीवन होगा। बैंकिंग से आशय है
बैंकिंग बीमा दोनों ही हम पढ़ सकते हैं। बैंकिंग से मतलब जो उनके पास में जो उनको पेमेंट मिलने वाला है, जो वो अपनी बचतें करना चाहते हैं, या वो जो अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं, या जो उनको विभिन्न प्रकार के लोन के द्वारा जो हेल्प होती है, वो जितनी ये सुविधा होगी, जितनी अधिक से अधिक उनको धन की सुविधा मिलेगी, वो तभी संभव है जबकि बैंकिंग का विकास होगा। अगर बैंकिंग का विकास होगा तो सरकार के द्वारा जो दिया गया पैसा उनको पूरी मात्रा में मिलेगा। दूसरा, वो लोन ले सकेंगे, अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ा सकेंगे और अपने हाउस के लिए लोन से सकेंगे। ये सब कार्य जो है वो क्षेत्र में विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास करने से जो है हमारा ग्रामीण का आधारभूत ढांचे में वृद्धि होगी। इसी तरह बीमा है, बीमा की सुविधा से जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे लॉस हैं, चाहे जीवन की हानि हो या खेतों में या किसान को फसल से संबंधित हानि हो, इसमें भी उसको बेहतर सुविधा मिलेगी बीमा सुविधा उपलब्ध कराने पर। अगला है सहकारी संस्थाएं। सहकारी संस्थाएं वो संस्थाएं हैं इसके लिए और सब एक के लिए सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें कि जो व्यक्ति व्यवहार जितना करेगा किसी के साथ में, उसके आधार पर उसको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो ये ऐसी सहकारी संस्थाएं हैं जो कि ग्रामीण लोगों में की जाएंगी, तो उसमें आपस में भाईचारे की भावना बढ़ेगी, सहयोग की भावना बढ़ेगी और एक के संसाधन दूसरा व्यक्ति काम ले सकेगा। तो ये व्यवस्था जो है अगर वृद्धि की जाती है इसमें, तो ग्रामीण का विकास होगा। अगला है पंचायती राज संस्थाएं। ये पंचायती राज संस्थाएं हम ये कह सकते हैं कि हमारे ग्रामीण जो लोग हैं उनको अपने अधिकार, यानी ग्रामीण जो क्षेत्र है उनकी, हमारी जो जनसंख्या है उसके क्या अधिकार है, एक नागरिक के होने के नाते कैसे वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है, कैसे वो अपनी बातें सरकारों तक पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार की एक व्यवस्था जो है वो पंचायती राज के द्वारा की जाती है। तो अब राजस्थान और पूरे इंडिया में ही जो है वो पंचायती जो व्यवस्थाएं, पंचायत राज की व्यवस्थाएं काफ़ी सॉलिड है। इसीलिए जो हमारे ग्रामीण लोग हैं या हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ये उत्तरोत्तर जो है वो अपने अधिकारों के प्रति, अपनी जो है देश विदेश के बारे में नॉलेज के प्रति पूरी तरह से जो है पहले की तुलना में ज़्यादा समृद्ध हो रहे हैं और इससे उनका जीवन जो है वो पहले की तुलना में बेहतर हो रहा है। थैंक यू। ये अभी हमने आपको बताया ग्रामीण विकास का कौन कौन से क्षेत्रों में ग्रामीण विकास करना होगा, तब जाकर ग्रामीण विकास माना जाएगा। तो ये इस तरह से लेक्चर पूरा होता है। अब हम आगे जो दूसरा चैप्टर लेंगे। थैंक यू। ओके।